स्वागत तो करो हमारा। I think the girls with their nails done now. अगर कोई भी बिगिनर है जो क्लैन बनाना चाहता है तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि यार कोई भी क्लैन बनाते वक्त ना कुछ इथिक्स होते हैं, जिस इथिक्स से आप अपना क्लैन बनाते हो, चलाते हो, बढ़ाते हो। तो जो इथिक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे मैं वो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। लीड विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यार मैं कभी भी ना हाई टाउन हॉल्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता। सिर्फ हाई टाउन हॉल्स को एंटरटेन करता हूँ जो हम्बल कैरेक्टर होते हैं, हम्बल एटीट्यूड होता है एंड ऑफ कोर्स स्किल्ड, क्योंकि क्लैन वॉर उन पे डिपेंड होता है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, जब आपका क्लैन लो टाउन हॉल होता है या लो टाउन हॉल बेस पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर TH13 अगर ज़्यादा तादाद पे आपके क्लैन में कोई TH17 आ जाता है या TH16 आ जाता है, TH15 आ जाता है और वो स्किल्ड है, उनका है ना थोड़ा सा एक एटीट्यूड अलग होता है। तू तेरा छोटा क्लैन है और मैं हाई टाउन हॉल हूँ, तो घमंड में कभी एंटरटेन नहीं करता मेरे क्लैन में। द बेसिक रीजन इज यार ये गेम है ना नॉन रिवर्सिबल है। मतलब अगर कोई TH13 है और वो इनएक्टिव हो गया तो वो TH11 पे नहीं आएगा या TH10 पे नहीं आएगा, 6-7 पे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप। तो जो कंटिन्यू खेल रहा है ना तो वो आगे के टाउन हॉल्स पे ही जाएगा। तो जो TH13 आपके साथ है वो कंटिन्यू आपके साथ खेल रहा है तो TH17 तक जाएगा ही जाएगा। बात तो सही है। अभी अगर मेरे क्लैन का अगर एक एग्जाम्पल दूँ, ये जेकथॉन जो है ना, ये जब क्लैन में आया था तब ये TH13 था। आई थिंक ये 2024 में नवंबर में ज्वाइन हुआ था, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज डालता हूँ तो मुझे वो याद है कि पहला CWL इसने नवंबर में खेला था 2024 में। बस लायक है क्या मेरे क्लैन में, ब्लैक क्राउन फैम में। ये TH13 था, अभी TH18 हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ब्लैक लीग का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पजासी जो है, ये जब आया था तब TH4 था। 19 फरवरी 2025 को एक क्लैन शुरू किया था और अभी 19 फेब को इसने 1 साल कंप्लीट किया। तो क्लैन की वाइब अच्छी रखने के लिए कभी भी घमंडी लोगों को मैं कभी एंटरटेन नहीं करता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। एरोगेंट हो गया या फिर जस्ट बिकॉज इज हाई टाउन हॉल, तो वो एक लो टाउन हॉल को एक नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं ना अननेसेसरी। बहुत लोगों ने सिखाना एक बात होती है कि लो टाउन हॉल्स को कि हाई टाउन हॉल्स में गेम कैसा होता है, क्या होता है, बट डोमिनेंस अननेसेसरी डोमिनेट करना एक बात होती है जो हाई टाउन हॉल्स बहुत बार करने की कोशिश करते हैं। सारे नहीं होते, रेयरली बहुत कम लोग मिलते हैं जो अच्छे होते हैं। जब आपका क्लैन लो टाउन हॉल बेस पे होता है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। तो प्रीफर करूंगा कि आपके क्लैन में भी अगर कोई ऐसा एटीट्यूड वाला बंदा हो तो आपकी चॉइस है, आप एंटरटेन करो ना करो, और करना है तो किस तरह से करना है। अगर कोई जेन्युइनली ज्वाइन होना चाहता है, कंट्रीब्यूटर है बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली वेलकम। पर मेरे लोग बाजू को नहीं होने चाहिए, साइड लाइन नहीं होनी चाहिए उनके आने से। तो मैं उस चीज़ का भी ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सेकंड पॉइंट, नेवर इनवाइट अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम द क्लैन्स दैट वर क्रिएटेड बाय योर फॉर्मर क्लैन मेंबर्स। जो लोग मेरे क्लैन में थे किसी टाइम पे, वो लोग मेरे क्लैन से बाहर जाके खुद का क्लैन अगर बना रहे हो तो मैं कभी भी ना उनके क्लैन में से किसी भी मेंबर को कभी मैं इनवाइट नहीं करता अंटिल वो मेरे क्लैन मेंबर्स को इनवाइट करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर वो इनवाइट कर सकता है तो मैं भी इनवाइट कर सकता हूँ ना उसके क्लैन मेंबर्स को। क्योंकि अगर आप क्लैन बना रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपको पता है कि यार क्या लगता है क्लैन बनाने के लिए। तो मैं कभी भी उन लोगों के क्लैन में से किसी को इनवाइट नहीं करता जो किसी टाइम पे मेरे क्लैन में गेम खेल रहे थे या मेरे क्लैन में थे, मेरे क्लैन को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। थर्ड पॉइंट, नेवर यूज एनी प्लेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर क्लैन, बिलीव इन लॉयल्टी। कभी भी ना किसी प्लेयर को यूज़ नहीं करता क्लैन बढ़ाने के लिए। मैं जेन्युइनली ये बात बोल रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो कुछ भी फेंक रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लॉयल्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बट हाँ, जैसे क्लैन हायर लीग्स में जाता है तो जो लॉयल लोग हैं उनको भी उनके स्किल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं, क्योंकि हायर लीग में स्किल ही इंपॉर्टेंट होता है। वरना लॉयल्टी के चक्कर में अगर आप हर बार सोचते जाओगे तो क्लैन सफ़र करता है। तो हाँ, लॉयल लोगों को थोड़ा पुश करना पड़ता है वहाँ पे, पर मैं यूज़ नहीं करता किसी प्लेयर को। और मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि यार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने विदाउट एनी रियल लाइफ सपोर्ट मैंने क्लैन्स बनाना शुरू किया था एक टाइम पे, और लिटरली मेरे 3 क्लैन हो चुके थे। क्योंकि 50 स्लॉट्स थे तो जगह कम थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो लिटरली इतने लोग मेरे पास हो गए थे एक टाइम पे कि 3 क्लैन्स बनाने पड़े थे मुझे लिटरली, ताकि जो भी लोग लॉयल है वो मेरे क्लैन में रह सके और साथ ही मैं क्लैन भी ग्रो कर सकूँ। कुछ रीज़न से बाहर निकलता हूँ बट यूज़ नहीं करता किसी को। यहाँ पे भले मेरा बोलने में मैं हो रहा है, बट मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आपको जो सही लगे वो आप ले लेना। स्टैंड विथ योर क्लैन मेंबर्स नो मैटर व्हाट, विन और लूज। एज क्लैन लीडर ना आपको हमेशा अपने क्लैन मेंबर्स के साथ खड़ा होना चाहिए, भले आपका क्लैन जीते या हारे। और मैं ये जेन्युइनली एक एग्जांपल के साथ बोलना चाहता हूँ कि यार एक नसीब नाम की एक चीज़ होती है, और एक जब आप भी अपने लोगों से लॉयल होते हो ना तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया क्लैश ऑफ क्लैंस में, वाइल रनिंग विद क्लैंस, यू नो। तो यार जब TH12 हाई टाउन हॉल्स हुआ करते थे ब्लैक क्राउन फैम में मेरे क्लैन में ना, तो लिटरली एक बार क्या हुआ था कि 3 TH15 आए थे, दोस्त थे आपस में वो,
और सब मैक्स थे, स्किल्ड प्लेयर्स थे, और वो सिर्फ CWL के लिए ज्वाइन हुए थे क्लैन में। और वो मुझे पूछ रहे थे कि यार हमको CWL में ऐड करो, हम मैक्स्ड आईडीज़ हैं। तो मैं वहाँ पे स्टैंड हुआ मेरे लोगों के लिए कि यार मेरे लोगों को चांस मिलना चाहिए। तुम लोग अभी अभी आए हो, सिर्फ हाई टाउन हो लो, और तुमको चांस दूंगा तो मेरे लोग साइड लाइन हो जाएंगे। भले ही वो 3 लोग थे, पर 3 लोग तो साइड लाइन हो जाते। और उस वक्त मेरे क्लैन में आई थिंक सिर्फ 2 ही TH15 थे, और तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हाई टाउन को कैसे ना बोल रहा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने लिटरली उन तीनों को किक कर दिया था क्लैन से। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइंग कि यार हम वो CWL जीत भी गए थे। तो रही बात जो लोग लॉयल है उनकी बात करें, तो एंड ऑफ द डे एज क्लैन लीडर आपने क्लैन बनाया है और वो आपके क्लैन में खेल रहे हैं। समझ रहे हो आप कि वो आपके क्लैन में आके खेल रहे हैं, आपके क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप हर किसी को आप खुश तो नहीं रख सकते, बट आपको इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए कि यार लोग आपके क्लैन में रहे ही ना। जैसे कि मैंने अभी ये जेकटॉन या पजासी और एक बंदा है सोनू नाम का, वो तो मतलब ब्लैक क्राउन में जब TH10 या TH9 हम रिक्रूट कर रहे थे तब से वो है। आज तो TH18 इनकमिंग चालू हो गया ब्लैक क्राउन में। वो बंदा अभी TH14 अभी ब्लैक लीग में है, और हमने आज तक 1-1.5 साल में एक दूसरे को देखा भी नहीं है, पर एक ही क्लैन में खेल रहे हैं। तो फिर क्लैन जीत रहा है, हार रहा है, और अगर वो लोग अगर 100% दे रहे हैं, रिजल्ट क्लैन के फेवर में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वो सिचुएशन में क्लैन लीडर को क्लैन मेंबर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, किसी का अटैक अगर वेस्ट हुआ या किसी का अटैक खराब हुआ, तो वो इतना लिटरली मैंने बहुत बार लोगों को देखा कि डिप्रेस हो जाते हैं, बुरा लग जाता है, कोई तो क्लैन छोड़ के चला जाता है इतनी छोटी सी बात पे। तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि यार तूने 100% दिया ना। कोई बोलता है हाँ तो ठीक है, बस उतना ही चाहिए मुझे, मैं उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों से। तुमने 100% दिया, बस बात खत्म। क्लैन जीता हारा खत्म, अपने को पैसे नहीं मिल रहे जीतने के या हारने के, इतना ध्यान में रखो। अगर आप E-स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे तभी ये चीज़ें याद रखना। 5th पॉइंट, अगर कोई भी स्ट्रेंजर मेरे क्लैन में आ रहा है सिर्फ प्रूफ डोनेशंस के लिए, दे आर वेरी वेलकम। क्योंकि आप जितना गिविंग रहो, वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा होता है, और लोग भूलते नहीं है कि यार ये क्लैन अच्छा है, ये क्लैन बहुत गिविंग है, डोनेशंस आपको देता है। और एक की वजह से दूसरा आता है, दूसरे की वजह से तीसरा आता है, तीसरे की वजह से चौथा आता है, ऐसा चेन पे चालू होता है। बहुत बार आपको अच्छे लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं उस एक वजह से कि आपका क्लैन बहुत अच्छा है। 6th पॉइंट, अगर मुझे कभी भी रियलाइज़ होता है कि यार मेरे क्लैन में कोई मेंबर सिर्फ एक CWL खेलने के लिए आया है, तो मैं उसको एंटरटेन कभी नहीं करता। क्योंकि क्या होता है ना, भले वो स्किल्ड प्लेयर हो, मैं उसको एंटरटेन नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, मेरे लोग बाजू को हो जाते हैं। समझ रहे हो, जो लोग बहुत टाइम से अगर मेरे क्लैन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीच में से ऑल इन सडन अगर नया प्लेयर आ जाता है और बोलता है मुझे CWL में ऐड कर, मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि CWL खत्म होने के बाद ये क्लैन लीव करने वाला है, तो मैं उसको क्यों खिलाऊँ CWL, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बहुत टाइम से मेरे क्लैन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको बाजू को रख के जो नया है उसको मैं CWL खिलाऊँ, वो सही नहीं लगता। हाँ, बहुत टाइम से जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें से जो लोग अच्छे हैं अटैकिंग स्किल में, डिफेंस जिसका स्ट्रॉन्ग बेस है, जो जिसके अटैकिंग स्किल्स अच्छे, उन्हीं को मैं खाली CWL में ऐड करता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू प्लेयर्स पर्सनल लाइफ्स। क्योंकि क्या है ना, एंड ऑफ द डे हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, हर एक की लाइफ में प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है। अभी जैसे अगर आप अवेलेबल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी अवेलेबल होंगे गेम में। किसी का करियर होता है, किसी की प्रॉब्लम्स होती है, किसी के स्टडीज़ होते हैं। तो हाँ, अगर कोई आपको बता रहा है कि वो अनअवेलेबल होने वाला है, तो आप जिसको रिस्पेक्ट करो एंड सपोर्ट करो। उनका कंट्रीब्यूशन कभी भूलना नहीं। इस लड़की के बारे में अगर बोलूँ तो ये अगर गेम में अवेलेबल भी नहीं है फिर भी मेरे ही क्लैन में है। बहुत लोग बोलेंगे तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की है। दोस्तों, मुझे एक्चुअली इसकी आइडेंटिटी पता है। डॉन ब्लैक क्लैन में जो मैंने कुछ दिन पहले बंद कर दिया, अभी सिर्फ ब्लैक क्राउन और ब्लैक लीग ही एक्टिव है। ब्लैक क्राउन में आई थिंक हम लोग TH9 या TH8 TH9 मतलब तब से 1-1.5 साल पहले वो ज्वाइन हुई थी, अभी तक मेरे क्लैन में ही है। इसका एग्जांपल मैंने सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि जब इसने क्लैन ज्वाइन किया था तो ये 24 साल की मेडिकल कर रही थी तभी। तो एक पॉइंट के बाद वो स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद उसके जॉब लग गई उसको हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। तो अभी ऑफकोर्स जॉब के सामने गेम को कौन प्रायोरिटी देगा, मैं भी नहीं दूंगा टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको तभी सपोर्ट किया था। बोलने वाली चीज़ें नहीं है वैसे ये बतानी, बट लोग भूलते नहीं है, बताने का मतलब मेरा ये है। तो आज भी मेरे क्लैन में 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था, आज तो डॉक्टर है वेनेजुएला में, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। तो हाँ यार, जब आप लोगों को नहीं भूलते तो लोग भी आपको नहीं भूलते, ये चीज़ याद रखो। तो हाँ यार, वैल्यू द पीपल्स पर्सनल लाइफ्स। तो हाँ, ये कुछ बेसिक इथिक्स होते हैं क्लैन चलाते वक्त या बढ़ाते वक्त ये यूज़ करता हूँ। Thanks. Love you. Forever.